are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दिनांक 17 अगस्त 2024 को सज्जादिया मिशन द्वारा मालवानी मलाड गेट नंबर 5 पर करबला के शहीदों की याद में एक विशेष मजलिस और जुलूस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को फैलाना था। मजलिस में जनाब मौलाना तफसीर अब्बास अब्दी साहब ने खिताब फरमाया, जिसमें उन्होंने बीबी सकीना अलैहिस्सलाम पर ढाए गए जुल्म की दास्तान को बयान किया। इस दर्दनाक वाकये को सुनकर वहां मौजूद अकीदतमंदों की आंखों से आंसू बह निकले। जुलूस अज़ा में कई तबर्रुकात शामिल थे, जिनमें खास तौर पर जुल्ज़ना, जनाब अली असगर का झूला और अलम मुबारक शामिल थे। अंजुमन ने मातम करते हुए और नोहा पढ़ते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया। इस आयोजन का समापन आज़ादारों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र और चाय पानी के इंतजाम के साथ हुआ। ये कार्यक्रम सज्जादिया मिशन मालवानी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी देखरेख एडवोकेट फाजिल हुसैन शेख और एडवोकेट अहमद मेहदी शेख साहब ने की। आयोजन स्थल महफिल इमाम हुसैन, 3 नंबर कंपाउंड, मालवानी मलाड वेस्ट, मुंबई। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। अली असगर कहा कि अगर मर्दों से जंग थी, जवानों से जंग थी, ज़ईफ़ों से जंग थी, ज़ईफ़ों से जंग थी, मुस्लिम इब्ने औसजा, हबीब इब्ने मसाहिर, खुद सरकार हुसैन, जवानों से जंग थी, जनाब अली अकबर, हजरत अब्बास, बच्चों से जंग थी, हानु मोहम्मद, कासिम, अब्दुल्लाह रजी, है ना, सारे शहीद हैं। लेकिन वो कहता है कि आखिर ये 6 महीने का बच्चा, इससे किसकी जंग थी? ये वो किरदार है कि जहां पे आकर के सारे थक करके मजबूर हो गए सोचने के लिए कि करबला कहते किसे हैं। करबला के अंदर एक एक कुर्बानी, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि जिस तरीके से कुरान के अंदर एक हर्फ भी जायद नहीं, वैसे ही करबला के मैदान में हुसैन के साथ कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसका काम करबला के मैदान में अजीम न रहा हो। हुसैन का आलम यह है कि आखिरी कुर्बानी को किस कैफियत में पेश किया। जब सारे असहाब व अंसार दुनिया से जा चुके ना, अब हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मुझ गरीब की मदद को आए। कहीं से आवाज़ नहीं आई, खैमे में से रोने का शोर बर्पा हुआ, रोने का शोर बर्पा हुआ। सरकार हुसैन आए, रोने का सबब कहा कि बच्चे ने झूले से गिरा दिया, कहा ले आओ मुझे दे दो, शायद कोई शकी तरस खा करके पानी पिला दे इसे। मातम की आवाज आ रही है, ये जवान हुसैन का मातम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक जुमला कहता हूँ, जब मसाए पढ़े जाए ना तो आंखें अश्कबार होनी चाहिए, इसलिए कि हमारी वाबस्तगी उससे नहीं है कि जो हमें जिंदगी के किसी लम्हे, अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर शर्मिंदा होने दे। हम इसी वजह से ये जुलूस रास्तों में लेकर के आते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सरकार हुसैन कहते किसे हैं। हुसैन ने कितनी अजीम कुर्बानियाँ पेश की हैं। जब हुसैन हजरत अली असगर को लेकर के आए हैं ना, और एक मर्तबा जब कहा कि हुसैन असगर के बहाने खुद पानी पी लोगे, हुसैन तपते हुए सेहरा के ऊपर अली असगर को लिटा देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है आकर के खुद पानी पिला दो, कोई जवाब ना आया। कोई जालिम कहता है कि हुसैन हम तब पानी देंगे जब असगर खुद पानी मांगे, 6 महीने का बच्चा है। हुसैन फरमाते हैं असगर हुज्जत खुदा के फर्जंद हो। एक मर्तबा अली असगर ने अपनी खुश्क ज़बान को होठों के ऊपर फेरना शुरू किया, फौज अश्किया मुंह फेर करके रोने लगी। अजब ना था कि उसकी फौज में इनकलाब बर्पा हो जाता। एक मर्तबा सर साथ ने कहा कि हुर्मला हुसैन के कलाम को कता कर दे। 3 भाल का तीर चला, 6 महीने का गला छिद गया। हुसैन ने खून को लिया, चेहरे पे खिजाब कर लिया, और एक मर्तबा पुष्ट खैमा के ऊपर आए, खयाम के करीब आए ना, आवाज दे रबाब अपना असगर ले जाओ। रबाब से पहले सकीना दौड़ करके आ गई, कहा बाबा भैया को पानी पिला ले आए, मैं सकीना अभी तक प्यासी रह गई। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अबा का दामन उलट दिया। सकीना ने असगर को देखा, तड़प करके फरमाती है बाबा क्या करबला के मैदान में ऐसे प्यास बुझाई जाती है?
बाबा मेरा असगर 6 महीने का था। हुसैन खैमे की पुष्ट पर आए। आने के बाद से एक मर्तबा अली असगर को कब्र के हवाले किया। फिर हुसैन खुद करबला के मैदान में आए। हुसैन ने भी जामे शहादत नोश किया। बस मुझे एक मंजर पढ़ना है। करबला का ये वो किरदार है, ये वाहिद शहीद है जो 3 मर्तबा शहीद हुआ। पहली मर्तबा बाप के हाथ पे शहीद हुआ। दूसरी मर्तबा जब करबला के मैदान में शाम गरीबा आ गई, खयामों में आग लगा दी गई, बीबियां जलते हुए खाक के ऊपर बैठी हुई है। एक मर्तबा जालिम कहता है हमने जितने भी लोगों को शहीद किया है सबके सर लेकर के आओ। एक मर्तबा सरों को तन से जुदा किया जाने लगा। जब जुदा कर लिया गया ना तो सरों का शुमार किया गया। जालिम कहता है कि शहीद हुए हैं 72, सर है 71, 72वां सर कहाँ है? एक मर्तबा एक सकी कहता है कि मैंने देखा था आखिर में हुसैन एक बच्चा ले आए थे, उसके गले पे हुरमुला ने तीर चलाया था। हुसैन पसे पर्दा पसे खैमा ले जाकर हुसैन ने बच्चे की कब्र बनाई थी। वो कहता है कि मुझे चंद नेज़ा बरदार दे, मैं वो 72वां सर लेकर के आता हूँ। बीबियां अपने खैमे की जली हुई राख पर बैठी हुई है। एक मर्तबा वो जालिम नेज़े लेकर के आते हैं। आने के बाद से जमीन पे मारना शुरू करते हैं। नेज़ा जमीन पे मारते हैं, फिर से नेज़ा बाहर निकाल लेते हैं, फिर जमीन पे मारते हैं, फिर निकाल लेते हैं। मक्तल कहता है कि एक मकाम पे नेज़ा जमीन पे जाता है, बाहर निकालते हैं तो निकलता नहीं है। जालिम ने जोर लगाया, नेज़े के साथ असगर का जिस्म भी जमीन से बाहर आ गया। रबाब ये मंजर देख रही थी, तड़प करके कहती है सज्जाद मेरा असगर दूसरी मर्तबा शहीद हो गया। अजरकुमुल अल्लाह मौला, आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। बस आखिरी मंजर अज़ादारों, आलम यह है उसे जिस्म से मतलब नहीं था, उसे सर चाहिए था, इसलिए तो उन्हें सरों को लेकर के जाना है। अज़ादारों, आलम यह है ना कि उसने असगर के गले को काटना शुरू किया, लेकिन आपने सुना है ना असगर का गला प्यास से इतना सूखा है कि खंजर चलता नहीं है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा उस जालिम ने 6 महीने के बच्चे के सीने पे अपने घुटने को रखा, अकबर की जुल्फों असगर की जुल्फों को पकड़ा, गले के ऊपर खंजर को रेतना शुरू किया। रबाब ये मंजर देख रही थी, आवाज देती है सज्जाद मेरा असगर तीसरी मर्तबा शहीद हो रहा है। क्या मेरा 6 महीने का बच्चा? ज़ैनब मुझ पे भाई से अपने पास ये जाकर कैसे बताए ज़ैनब मुझ पे भाई से अपने पास ये जाकर। इस मिशन का, इस ग्रुप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुसैनियत को सरेआम करने के लिए, हुसैनियत को लोगों तक पहुंचाने के लिए और हुसैनियत को कितना उरूज हम दे सके, हुसैनियत को कितना हम बढ़ावा दे सके, हुसैनियत को कितना हम लोगों तक पहुंचा सके, इसके मद्देनजर इसकी बात को ख्याल में रखते हुए जो है अपना प्रोग्राम 30 साल पहले शुरू किया था और आज माशाअल्लाह से उरूज पर है। तमाम अंजुमनें मातम कर रही हैं और इस बात का लोगों को बता रही है। जो जुलूस रोड पे निकलता है, ये सज्जादा मिशन जो रोड पे जुलूस निकालता है, वो इस बात को लोगों को बताता रहता है कि करबला में कितना इमाम हुसैन साहब को जन्म हुआ है, यजीद कितना जालिम बादशाह था, उसने किस तरीके से अहले हरम को रुसवा किया, असीर किया और दर दर उनको बेमकबल चादर शाम कूफा के बाजार में फिराया और बिला वजह खाली हज के बिना पर, खाली बैत के बिना पर, खाली बैत लेने के लिए इमाम हुसैन को किसी तरीके से अपने कब्जे में करने में, इमाम हुसैन को कब्जे में लेकर के वो अपनी बात को मनवाना चाहता था। तो इमाम हुसैन इस्लाम ने इनकार कर दिया, यजीदियत को ठुकरा दिया और उसकी बैत को इनकार कर दिया। उसकी वजह से आज दुनिया में जो इंसानियत बाकी है उसी को आगे बढ़ाने के लिए सज्जादा मिशन
हर साल कोशिशें करता रहता है और हर साल कोशिशें करता रहेगा। आज के जुलूस आज के जुलूस में भी था, जिंदना भी था, आलमी मुबारक भी था, गहवारा भी था, और हर जो ताबूत का तबर्रुकात थे वो सबके सज्जादिया मिशन ने अपने अंजुमनों के साथ बाहर निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो है, मालूनी पुलिस स्टेशन जो है, जिससे हमको काफी इस प्रोग्राम को करने में सपोर्ट करता है। हम उसके सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ मालूनी पुलिस स्टेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस चैनल के जरिए से अपनी बात को महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आजादारी हुसैन पर कोई तरीके की पाबंदी नहीं लगाती है, बल्कि आजादारों को सपोर्ट करती है। आजादारों को जो है वो मतलब बल्कि प्रमोट करती है, आजादारों की हिफाजत करती है, आजादारों के मकसद को परिवहन करने की कोशिश करती है। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर श्री अराव साहब का और पूरे पुलिस प्रशासन का सज्जादिया मिशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। देखिए मजलिसें हो रही है, यहाँ पर हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, मालूमी में रोज हो रही है। सबका एक ही मकसद रहता है कि कितनी अच्छी तरीके से हम हुसैनियत को लोगों तक पहुंचा सके। हुसैनियत का मतलब हम लोगों ने इस बात को पहुंचा सके कि वो लोग एक दूसरे की मदद कैसे करें, एक गरीब की हिमायत कैसे करें, एक मजलूम को किस तरीके से हौसला अफजाई करें, एक मजदूर की किस तरीके से मदद करें। इन मजलिसों से खासतौर पर इस बात का वजूद मिलता है कि हुसैनियत ने इस बात को मजबूत किया है कि इंसानियत से आगे करेगी, इंसानियत के साथ चलेगी और हर आदमी एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। हर मोमिनात जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सभी अपने काम पर आकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को मजबूत करे, यही सबका मकसद रहता है। शब्बीर ने कहा था कि जाने दो हिंद मुझको, शहीदी जबान पर था जिक्र नेहा हमारा। शायद इसीलिए तो शब्बीर ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सलवा पड़े मोहम्मद वाला। चाहता था कि न रिश्तों का ख्याल रहे, न महरम और नामहरम का पास रहे, न शरीयत के ऊपर अमल हो, न इंसानियत का कानून बाकी रहे। उस वक्त सरकार हुसैन ने फरोज किया। अब आज कुछ लोग कहा करते हैं कि करबला तो दो बादशाहों की जंग का नाम था। करबला की जंग तो हुकूमत की जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी, सल्तनत की जंग थी। हालांकि ऐसा नहीं, करबला तो सल्तनत की जंग का नाम नहीं, करबला तो शहजादों की जंग का नाम नहीं, बल्कि करबला तो किरदार और तो कैरेक्टर की जंग का नाम है। एक किरदार ये चाहता था कि मैं इंसानियत को शर्मसार कर दूं, एक किरदार ये चाहता था कि इंसानियत बाकी रहे, एक किरदार ये चाहता था कि इंसानियत तार तार हो जाए, दूसरा किरदार ये चाहता था कि इंसान अपने मंजिल कमाल के ऊपर पहुंचे।